हेलो स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माइंड योर एग्जाम में। आज की इस प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है मर्ज ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल्स। और ये क्वेश्चन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और न्वांटिक्स जैसी कंपनीज में पूछा गया है। तो आइए समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। इसकी दो अप्रोचेस देखेंगे और उनकी लास्ट में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जानेंगे पाइथन कोड के साथ। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझते हैं। हमें एक सेट ऑफ इंटरवल्स गिवन है। इंटरवल मतलब ये टाइम इंटरवल्स हैं जिसमें हर इंटरवल में एक स्टार्टिंग टाइम है और एक एंडिंग टाइम है, और हमें इनको इस तरीके से मर्ज करना है कि अगर कोई दो या दो से ज़्यादा इंटरवल्स ओवरलैप हो रहे हों किसी भी तरीके से तो उन्हें कंबाइन करना है। अब ओवरलैप का क्या मतलब है? सपोज यहाँ पे मेरे जो टाइम स्टैम्प्स हैं 1 2 3 से लेके 10 तक, वो मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में और मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम्स मैंने लिख दिए हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में प्रेजेंट हैं। एक पहला जो हमारा इंटरवल है, टाइम इंटरवल, वो है 1 से लेके 3 तक। दूसरा जो मेरा टाइम इंटरवल है वो है 2 से लेके 4 तक। थर्ड मेरा टाइम इंटरवल जो गिवन है वो है 6 से 8 और लास्ट है 9 से 10। अब ओवरलैपिंग का क्या मतलब हुआ? देखो, ये वाला फर्स्ट और सेकंड इंटरवल ओवरलैपिंग इसलिए है क्योंकि ये जो सेकंड इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है वो फर्स्ट इंटरवल के एंडिंग पॉइंट से पहले आ रहा है। यानी पहला टाइम इंटरवल खत्म भी नहीं हुआ कि दूसरा टाइम इंटरवल शुरू हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मर्ज कैसे करेंगे? जब भी किसी टाइम इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट किसी दूसरे या उससे जस्ट पहले आने वाले टाइम इंटरवल के बीच से शुरू होता है या उसके एंडिंग पॉइंट से कम है सेकेंड वाले टाइम इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट, अगर फर्स्ट वाले टाइम इंटरवल, फर्स्ट यानी उससे जस्ट पहले वाले टाइम इंटरवल से कम है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों टाइम इंटरवल्स को मर्ज किया जा सकता है। अब मर्ज के केस में स्टार्टिंग पॉइंट मेरा वही रहेगा जो दोनों इंटरवल्स में से छोटा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी दोनों का मर्ज्ड स्टार्टिंग पॉइंट होगा दोनों का छोटा वाला स्टार्टिंग पॉइंट, और दोनों का एंडिंग पॉइंट होगा दोनों में से मैक्सिमम या बड़ा वाला एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 1 मर्ज्ड वाले इंटरवल का और एंडिंग पॉइंट हो जाएगा 4, क्योंकि 1 है, पहला इंटरवल 1 से शुरू हो रहा था, दूसरा इंटरवल 2 से शुरू हो रहा था, दोनों में से छोटा है 1, तो मैं मर्ज्ड वाले इंटरवल में 1 लिख दूंगी। और पहला इंटरवल एंड हो रहा था 3 पे, दूसरा इंटरवल एंड हो रहा था 4 पे, है ना? तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 4। तो मर्ज करने के बाद जो मेरा इंटरवल आएगा वो हो जाएगा, उसका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा 4। अब ये दोनों इंटरवल्स मर्ज हो गए। अब इसके बाद हमारे पास कौन से दो और इंटरवल्स बचे? एक बचा 6 से 8 और एक और बचा 9 से 10। अब पहली कंडीशन ये देखने के लिए कि ओवरलैपिंग है या नहीं इंटरवल, हमने कहा था कि दो इंटरवल तब ओवरलैपिंग होते हैं जब किसी एक का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा हो। यानी अगर 6 और मैं इस वाले इंटरवल को कंपेयर करूं तो 6 इस पहले वाले इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट 1 से बड़ा है, लेकिन 6 पहले वाले इंटरवल के एंडिंग पॉइंट से छोटा नहीं है। यानी ये पहले इंटरवल के एंड होने के पहले ख़त्म नहीं हो रहा, ये पहले इंटरवल के एंड होने के बाद ही शुरू हो रहा है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दो इंटरवल्स को ओवरलैप या मर्ज नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करती हूँ ये वाला मेरा सेकेंड इंटरवल और ये वाला लास्ट इंटरवल, 9 जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 6 से तो बड़ा है, लेकिन 6 to 8 वाले इंटरवल के एंडिंग पॉइंट से छोटा नहीं है। इन दोनों के बीच में कहीं ये वाला इंटरवल शुरू नहीं हो रहा, ये अपना इंडिपेंडेंटली इस इंटरवल के ख़त्म होने के बाद
शुरू हो रहा है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या आउटपुट आ जाएगा, हमने दो इंटरवल्स मर्ज करे हैं 1 3 और 2 4, और मर्ज्ड के बाद हमारा इंटरवल बना है 1 4। इसके अलावा जो हमारे बाकी इंटरवल्स हैं 6 से लेके 8, वो ना 1 4 के साथ मर्ज हो सकते, ना 9 और 10 के साथ। तो ये तीन हमारे आउटपुट में आएंगे इंटरवल्स, ठीक है। अब पहली अप्रोच हमारी क्या है? पहली अप्रोच में मैं एक बार ये सारी इंक इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमें करना क्या है। पहली अप्रोच में हम यूज़ करेंगे एक स्टैक का। स्टैक इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, हमें हर बार दो इंटरवल्स का ट्रैक रखना है। एक इंटरवल जिससे हम कंपेयर करेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दूसरे इंटरवल का, है ना। और सबसे ज़रूरी ये है, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे तो इंटरवल सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब कि इनके स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर आपके इंटरवल्स जो गिवन होते हैं क्वेश्चन में वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है पहली अप्रोच में वो है इन सारे इंटरवल्स को स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद ही आप कंपेयर कर पाओगे कि किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल्स को तभी मर्ज किया जा सकता है जब उनके स्टार्टिंग टाइम्स आपस में मिल रहे हों। मतलब सेकंड इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो फर्स्ट वाले इंटरवल से, लेकिन कम हो फर्स्ट वाले के एंडिंग टाइम से, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है अप्रोच 1 में वो है सॉर्ट करना इन सारे इंटरवल्स को बेस्ड ऑन देयर स्टार्टिंग टाइम। इस केस में स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ये इंटरवल्स, तो हमें ये स्टेप नहीं करना, या फिर आप अप्लाई भी करेंगे तो सेम ही आउटपुट आएगा जो कि ओरिजिनल ऑर्डर में गिवन है। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, हमें एक स्टैक मेंटेन करना है। स्टैक में हम सबसे पहला काम करेंगे कि फर्स्ट इंटरवल जो है हमारा फर्स्ट, अगर मैं इनको इंडेक्स वैल्यूज दूं तो ये हो गया 0 इंडेक्स, ये वाला 2,4 इंटरवल हो गया इंडेक्स 1, 6,8 हो गया इंडेक्स 2 और 9,10 हो गया इंडेक्स 3। तो जो मेरा 0 इंडेक्स पे या पहला इंटरवल सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा उसे मैं सबसे पहले अपने स्टैक में पुश करा दूंगी। उसके बाद मैं एक एक करके रिमेनिंग सारे इंटरवल्स पे मूव कराऊंगी एक लूप लगा के, और कंपेयर करूंगी स्टैक वाले इंटरवल को जो एरे में या फिर जो बाहर इंटरवल्स प्रेजेंट है उनके साथ। अब देखिए करना कैसे है। अगर सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, लूप वेरिएबल आई, जो कि इंडेक्स वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है और एंड ऑफ द इंटरवल्स के सेट तक जाएगा। तो यहाँ पे एरे ऑफ 0 यानी पहला इंटरवल मैंने इनपुट करा दिया है, पुश करा दिया है स्टैक में। हमें कंपेयर क्या करना है, आई जहाँ भी पॉइंट कर रहा है अभी, क्या उसकी स्टार्टिंग वैल्यू स्टैक वाले स्टार्टिंग वैल्यू से बड़ी है, यानी आई वाला जो इंटरवल है वो बाद में शुरू हो रहा है एज कंपेयर टू स्टैक वाला इंटरवल, तो ये कंडीशन ट्रू है। यानी स्टैक के टॉप पे जो भी इंटरवल प्रेजेंट है, टॉप हमें कैसा पता चलेगा, देखो हम पाइथन में स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं एज एन एरे, है ना, एरे की तरह ही उसे डिक्लेयर करेंगे। तो टॉप यानी लास्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक हम -1 से डिनोट करेंगे। तो -1 स्टैक के टॉप वाले इंटरवल पे चेक करो कि क्या उसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो कम है आई के स्टार्टिंग टाइम से। आई के स्टार्टिंग टाइम से अगर वो कम है तो वेरी गुड। आगे नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, कम है या बराबर भी, इक्वल भी यहाँ पे चलेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, क्या ये जो आई का स्टार्टिंग टाइम है वो स्टैक के एंडिंग टाइम से छोटा है या नहीं। स्टैक का एंडिंग टाइम क्या है 3 और यहाँ पे आई का स्टार्टिंग टाइम क्या है 2। तो कोई भी इंटरवल ओवरलैप तब करेंगे जब अगर इस तरीके से इंटरवल लाई करते हैं, जो सेकंड वाला इंटरवल है जो बाद में शुरू हो रहा है उसका स्टार्टिंग टाइम पहले वाले इंटरवल के स्टार्टिंग टाइम के बाद हो और पहले वाले इंटरवल के एंडिंग टाइम से छोटा हो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या जो आई पॉइंट कर रहा है जिस इंटरवल पे उसका स्टार्टिंग टाइम स्टैक के टॉप वाले इंटरवल के स्टार्टिंग टाइम से एंडिंग टाइम से छोटा है।
1 डिनोट कर रहा है एंडिंग टाइम और यहाँ पे 0 डिनोट कर रहा था स्टार्टिंग टाइम। देखो यहाँ पे हमने स्टैक को एक एरे की तरह डिक्लेयर करा है। एरे में हर इंटरवल एक अपना ही एरे की तरह स्टोर्ड है जिसके 2 एलिमेंट्स है, इंडेक्स 0 पे है स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग पे है मतलब इंडेक्स 1 पे है एंडिंग टाइम। तो हमने देखा कि स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जो इंटरवल प्रेजेंट है, उसका स्टार्टिंग टाइम कम होना चाहिए आई वाले इंटरवल के स्टार्टिंग टाइम से, और आई वाले इंटरवल का जो स्टार्टिंग टाइम है वो कम होना चाहिए स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट के एंडिंग टाइम से। अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी 2 इंटरवल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है इंटरवल्स, तो हम स्टार्टिंग टाइम तो स्टैक वाले का एज इट इज रखेंगे जो कि छोटा है। एंडिंग टाइम क्या करेंगे, एंडिंग स्टैक वाले जो इंटरवल है उसका एंडिंग टाइम हम चेंज करेंगे और अपडेट करेंगे मैक्सिमम ऑफ द एंडिंग टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरवल एंड दिस पर्टिकुलर इंटरवल। मतलब जो स्टैक में इंटरवल प्रेजेंट है उसका एंडिंग टाइम और आई वाले इंटरवल का एंडिंग टाइम हम कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो भी बड़ा है वो हम स्टैक के इंटरवल पे असाइन कर देंगे मैक्सिमम ऑफ द 2, और इसके बाद हम आई को आगे इंक्रीज करेंगे, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आई हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, आई हमारा नेक्स्ट इंटरवल पे पॉइंट करेगा। और जब हमने यहाँ पे ये असाइनमेंट करा मैक्सिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम क्या मिला 4। तो स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एंडिंग टाइम अब अपडेट हो जाएगा। अब ये 3 की जगह वैल्यू हो जाएगी 1,4। तो हमारे स्टैक में हमारी अब क्या वैल्यू आ गई, ये था मेरा स्टैक जिसमें 1,3 स्टोर्ड था, लेकिन अब हमने एंडिंग टाइम्स को कंपेयर करा क्योंकि ओवरलैपिंग इंटरवल्स थे, तो 3 की जगह मैक्सिमम ऑफ 3 और 4 में से क्या आएगा 4, तो ये वैल्यू हो गई 4। तो यहाँ पे मेरा एक पहला मर्ज इंटरवल आ गया 1,4। अब आई मेरा पॉइंट कर रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल पे। अब मैं सेम काम करूंगी। सबसे पहले मुझे क्या कंपेयर करना है, मुझे कंपेयर करना है कि आई का जो स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग टाइम है, वो छोटा होना चाहिए स्टैक वाले इंटरवल के स्टार्टिंग टाइम से, सॉरी बड़ा होना चाहिए स्टैक वाले इंटरवल के स्टार्टिंग टाइम से। यानी जो आई वाला इंटरवल है वो बाद में शुरू होना चाहिए एज कंपेयर्ड जो इंटरवल स्टैक के टॉप पे लाई कर रहा है। अब ये कंडीशन तो ट्रू है, ये वाला पार्ट तो ट्रू है 1 और 6 के लिए भी, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो आई का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग टाइम है 6, वो छोटा होना चाहिए स्टैक वाले इंटरवल के एंडिंग टाइम से, यानी 6 4 से छोटा होना चाहिए। पर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है इसका मतलब ये 2 इंटरवल्स ओवरलैपिंग नहीं है, और अगर कोई इंटरवल ओवरलैपिंग नहीं है तो हम उन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। जब हम उन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो नया इंटरवल हमने देखा है इसको स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे, यानी टॉप पे पुश कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरा इंटरवल आ जाएगा स्टैक में 6,8। अब इसके बाद मैं आई को और फर्दर इंक्रीज करूंगी। आई अब पॉइंट करेगा 3rd इंटरवल पे। कंपैरिजन वही होगा लेकिन अब टॉप ऑफ द स्टैक बदल गया है, तो कंपैरिजन अब इस पर्टिकुलर इंटरवल से होगा। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है जो आई का स्टार्टिंग टाइम है क्या वो बड़ा है स्टैक के टॉप वाले इंटरवल के स्टार्टिंग टाइम से। यस, 9 6 से बड़ा है। और क्या ये जो स्टार्टिंग टाइम है स्टैक वाले इंटरवल के एंडिंग टाइम से छोटा है? नहीं, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हुई है, तो हम ये चेंज नहीं करेंगे, यानी स्टैक वाले इंटरवल में उसके एंडिंग टाइम में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अब कैसे काम होगा, अब हमें फिर से जो नया
जो हम इंटरवल देख रहे हैं जहां आई पॉइंट कर रहा है उसे हमें स्टैक में पुश करा देना है। स्टैक में हमने 9,10 को भी पुश करा दिया और इसके बाद आई को इंक्रीमेंट करा। जब हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई अब आउट ऑफ बाउंड चला गया, यानी अब कोई इंटरवल बचा ही नहीं और हमारे पास स्टैक में 3 इंटरवल्स बचे हैं। लास्ट में जब आपका एरे ऑफ इंटरवल्स खत्म हो जाता है, यानी आपने सारे इंटरवल्स ट्रेवर्स कर लिए, तो उसके बाद आपको स्टैक में जितने भी इंटरवल्स प्रेजेंट हैं उनको एक एक करके पॉप आउट करना है, यानी रिमूव करना है स्टैक से और प्रिंट करा देना है, क्योंकि ये आपके इंटरवल्स होंगे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, यानी 1,4 6,8 से ओवरलैप नहीं करेगा, ना ही 9,10 से करेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका पाइथन कोड पहली अप्रोच में को आप पाइथन में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है मर्ज इंटरवल्स, जिसमें मैंने इंटरवल्स नाम का एरे पास किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड वाली क्लिप में कि इंटरवल्स एक लिस्ट की तरह डिफाइंड है या एक एरे की तरह डिफाइंड है पाइथन में, जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट इस लिस्ट का खुद में एक लिस्ट है। ठीक है, और अगर आप C++ वगैरह में कोड करते हैं तो आप इसे एरे से ज़्यादा रिलेट करेंगे। तो इंटरवल्स एक एरे है या एक लिस्ट है जिसमें मैंने सारे इंटरवल्स अपने स्पेसिफाई करे हैं। सबसे पहला काम हमें सॉर्टिंग करना है, इस सारे इंटरवल्स को स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे सॉर्ट कर देना है। फिर मैंने एक स्टैक डिक्लेयर करा है लिस्ट की तरह पाइथन में। सबसे पहले हमने स्टैक में उस इंटरवल्स सॉर्टेड वाले इंटरवल्स में जो सबसे छोटे स्टार्टिंग टाइम वाला इंटरवल है, यानी जो इंडेक्स 0 पे प्रेजेंट है आफ्टर सॉर्टिंग, उस वाले इंटरवल को स्टैक में पुश करा दिया। क्योंकि ये लिस्ट है तो यहाँ पे अपेंड फंक्शन यूज होगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अगर आपको स्टैक में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है कि स्टैक कैसे वर्क करता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके क्या ऑपरेशंस होते हैं, तो यहाँ पे मैं कॉर्नर में टॉप राइट साइड में स्टैक की डिस्क्रिप्शन वीडियो एक शेयर कर दूंगी जो मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड करी है। आप उसे पहले समझ सकते हैं ताकि आपको ये अप्रोच क्लियरली समझ आए। अब स्टैक डिक्लेयर कर दिया, स्टैक में पहला इंटरवल पुश कर दिया, उसके बाद अब जो रिमेनिंग इंटरवल्स हैं यानी 1 से लेके एंड तक जितने भी इंटरवल्स बचे हैं मेरे लिस्ट में, उन पे एक एक करके मैं मूव करूंगी यूजिंग दिस लूप वेरिएबल। अब क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये जो आई वाला इंटरवल मैं देख रही हूँ उसका स्टार्टिंग टाइम क्या स्टैक में जो टॉप पे प्रेजेंट है इंटरवल उसके स्टार्टिंग टाइम से छोटा है, बड़ा है या बराबर है, आई वाला बराबर है या बड़ा है। अगर हाँ तो ये नेक्स्ट कंडीशन में चेक करूंगी, क्या ये आई वाला स्टार्टिंग टाइम स्टैक के टॉप पे जो इंटरवल प्रेजेंट है उसके एंडिंग टाइम से छोटा है या बराबर है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है, देखो ये एंड है यानी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आप इस केस में आएंगे। इसका मतलब है कि दो इंटरवल्स तब मर्ज कर सकते हो आप जब वो ओवरलैपिंग है। और ओवरलैपिंग के लिए जो मेन कंडीशन है वो ये है कि जो सॉर्टेड ऑर्डर में सेकंड इंटरवल आ रहा है उसका जो स्टार्टिंग टाइम है पहले वाले इंटरवल के एंडिंग टाइम से छोटा होना चाहिए। तब हमने क्या करना है कि स्टैक में जो इंटरवल प्रेजेंट है उसके एंडिंग टाइम को चेंज करो। और कैसे चेंज करना है, मैक्सिमम वैल्यू असाइन करो आउट ऑफ इन दो इंटरवल्स के एंडिंग टाइम। मतलब जिन दो इंटरवल्स को हमने कंपेयर करा है, एक जो स्टैक में है एक जो आई पॉइंट कर रहा है, उन दोनों के एंडिंग टाइम्स को कंपेयर करो। जिसका भी एंडिंग टाइम मैक्सिमम है वो एंडिंग टाइम अब स्टैक वाले इंटरवल में असाइन कर दो, यानी स्टैक में अब मर्ज्ड इंटरवल अपडेट हो गया है। ठीक है, अगर सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी ओवरलैपिंग इंटरवल्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो भी आई अभी इंटरवल जहां पे भी पॉइंट कर रहा है उस इंटरवल को स्टैक में अपेंड करा देंगे या पुश करा देंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाता है, ये तब खत्म होगा जब आपने लिस्ट में जो ओरिजिनल लिस्ट थी आपकी इंटरवल्स की उसमें सारे इंटरवल्स देख लिए हैं। ठीक है,
उसके बाद अब आपको प्रिंट कराना है मर्ज्ड इंटरवल्स। मर्ज्ड इंटरवल्स प्रिंट कराने के लिए आप स्टैक में से एक एक करके पॉप आउट करोगे या फिर स्टैक को ही प्रिंट कराओगे, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है। बिना पॉप करे भी आप प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि लिस्ट की तरह ही डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट लिस्ट ऑफ इंटरवल्स पे अपना कोड रन करेंगे तो आउटपुट ऐसा आएगा। फर्स्ट लिस्ट यहाँ पे डिफरेंट है जो हमने एग्जाम्पल लिया था, और ये अनसॉर्टेड है। देखो आप पहले 1 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है ना। तो सॉर्टेड ऑर्डर में सबसे पहले आपको इस लिस्ट को रखना है ताकि इंटरवल्स स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे अरेंज हो जाए, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। और फिर जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल मर्ज होंगे और बाकी दोनों इंटरवल्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। और ये वाला तो सेम ही एग्जाम्पल है जो अभी हमने ड्राई रन में समझा है। अब आते हैं सेकंड अप्रोच में। देखो फर्स्ट अप्रोच बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप मेरी वीडियोस अभी तक देखते हैं और आप समझ गए होंगे कि हर बार हम ट्राई करते हैं कि हर अप्रोच जैसे जैसे हम आगे सीखें उसे किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूव करें, चाहे टाइम के टर्म्स में चाहे स्पेस के टर्म्स में। यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है पहली अप्रोच में। और अगर आपको पहली अप्रोच समझ आई हो, आपने कुछ भी नया सीखा हो, तो प्लीज़ अभी हमें कमेंट करके बताइए और फिर उसके बाद अप्रोच 2 देखना कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो अप्रोच 2 में हमें क्या करना है, हम ट्राई करेंगे कि हमारा स्पेस कम यूज हो या फिर कांस्टेंट यूज हो। अभी तक हम स्टैक यूज कर रहे थे, स्टैक की जगह हम ट्राई करेंगे 1 या 2 वेरिएबल से ही हम काम चला सके। तो इस केस में हमें स्टैक नहीं यूज करना, हम 2 वेरिएबल्स रखेंगे। इंडेक्स जो स्टैक काम कर रहा था वही काम इंडेक्स करेगा, उस इंटरवल पे पॉइंट करेगा जो कि हमने पिछली अप्रोच में स्टैक में रखा था। और दूसरा मेरा वेरिएबल होगा आई, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी ले रही थी। तो इंडेक्स की वैल्यू मैं 0 असाइन करूंगी, यानी इंडेक्स यहाँ पे अभी पॉइंट करेगा जो कि 0th या सबसे पहला इंटरवल है सॉर्टेड ऑर्डर में। तो यहाँ पे भी आपको पहला काम जो करना है वो सॉर्टिंग करनी है, क्योंकि ये है पिछली अप्रोच जैसे ही, बस हम स्टैक नहीं यूज कर रहे, तो सॉर्ट तो करना ही है। अब आई कहाँ पॉइंट करेगा, आई पॉइंट करेगा फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी फर्स्ट जो इंटरवल इंडेक्स वैल्यू 1 पे लाई कर रहा है। तो आई हमारा यहाँ पॉइंट करेगा। हम कंपेयर वैसे ही करेंगे कि आई वाला जो इंटरवल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या इंडेक्स वाले इंटरवल के एंडिंग पॉइंट से छोटा है। अगर हाँ तो क्या करो, इन दोनों को मर्ज कर दो, यानी अब आपको क्या हो जाएगा, इंडेक्स पे जो इंटरवल प्रेजेंट है उसके एंडिंग पॉइंट पे आप मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे। कंपेयर जब आप करेंगे दोनों के एंडिंग पॉइंट्स को, 3 और 4 को जब आप कंपेयर करेंगे, दोनों में से है मैक्सिमम 4, तो आप इंडेक्स वाले इंटरवल के एंडिंग पॉइंट को अपडेट कर दोगे और ये हो जाएगा 1,4, ठीक है। बाकी के इंटरवल्स अभी एज इट इज हम रखेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हम इंडेक्स को चेंज नहीं करेंगे। जब हमारा मर्ज हुए हैं 2 इंटरवल्स तो हम इंडेक्स को चेंज नहीं करेंगे, बस आई को चेंज करेंगे। तो हमारा इंडेक्स अभी भी 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट जो इंटरवल प्रेजेंट है, यानी सबसे पहला जो सॉर्टेड ऑर्डर में इंटरवल है वहीं पे इंडेक्स अभी पॉइंट कर रहा है, लेकिन आई अब हमने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। अब हम फिर से कंपेयर करेंगे, आई वाला जो इंटरवल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स वाले इंटरवल के एंडिंग पॉइंट के छोटा है या उससे पहले आ रहा है। यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है, यानी ये वही सिनेरियो है जब हमने स्टैक में इस पर्टिकुलर इंटरवल को पुश कराया था। तो यहाँ पे भी हमें यही कराना है, इंडेक्स को सबसे पहले हम 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, तो इंडेक्स अब पॉइंट करेगा नेक्स्ट वाले इंटरवल पे, ठीक है। अब एक बार जब हमने इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, जो भी इंटरवल अभी जहाँ पे आई पॉइंट कर रहा है वो इंटरवल इंडेक्स वाली वैल्यू पे लिख देंगे। तो इंडेक्स वाला इंटरवल अब चेंज हो जाएगा और इंडेक्स वाला इंटरवल एग्जैक्टली वही हो जाएगा जहां आई पॉइंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा 6,8।
इसके बाद हम i को 1 इंक्रीज कर देंगे, लेकिन इंडेक्स को अब इसके बाद नहीं टच करेंगे, नहीं छेड़ेंगे इस पर्टिकुलर आइट्रेशन में। तो अब i मेरा पॉइंट कर रहा है लास्ट वाले इंटरवल पे। कंपैरिजन हमें अब भी वही करना है कि i का जो इंटरवल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट 9 क्या इंडेक्स वाले स्टार्टिंग पॉइंट, इंडेक्स वाले एंडिंग पॉइंट से छोटा है, क्या i का स्टार्टिंग टाइम इंडेक्स के एंडिंग टाइम से छोटा है, नहीं। तो अगेन हम क्या करेंगे, इंडेक्स को अपडेट करेंगे। इंडेक्स अब यहाँ नेक्स्ट पोजीशन पे पॉइंट करेगा, और जहाँ पे अब इंडेक्स पॉइंट कर रहा है अपडेट होने के बाद, वहाँ पे हम वो पूरा इंटरवल लिख देंगे जो i पॉइंट कर रहा है। तो ये 6,8 की जगह एग्जैक्टली वही इंटरवल हो जाएगा जहाँ i पॉइंट कर रहा है, ये हो जाएगा 9,10। और इसके बाद हम i को इंक्रीमेंट कर देंगे। i इंक्रीमेंट होके आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ द एरे चला जाएगा, क्योंकि लिस्ट में और कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें इतने ही एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं जहां तक मेरा इंडेक्स पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये थी सेकंड अप्रोच जिसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस स्टैक का नहीं यूज किया है। आइए इसकी पाइथन कोड देखते हैं। पाइथन कोड सिमिलर ही है, थोड़े से चेंजेस बस फॉर लूप में आएंगे और स्टैक की डिक्लेरेशन नहीं होगी। यहाँ पे हमने सॉर्टिंग अप्लाई करी है। आप जानते हैं कि सॉर्टिंग आप अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिथम से कर सकते हैं। एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो मैंने डिटेल में समझा रखा है इस प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में, वो है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट वन ऑफ द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, क्योंकि कम से कम टाइम में आपको ये सॉर्टिंग करके देता है। तो मोस्ट लाइकली हम इसी ऑर्डर में इसी को यूज करेंगे, इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम को यूज करेंगे, ताकि हम अपने एरे ऑफ इंटरवल्स को या लिस्ट ऑफ इंटरवल्स को सॉर्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉर्टिंग अप्लाई करी। सॉर्टिंग अप्लाई करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, एक इंडेक्स वेरिएबल मेंटेन करा है। इंडेक्स वेरिएबल की वैल्यू है 0, जो कि 0th या पहले इंटरवल पे पॉइंट करेगा सॉर्टेड ऑर्डर में। अब हमें एरे की लेंथ निकालनी है। एरे मतलब जो लिस्ट ऑफ इंटरवल्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ARR नाम दिया है। उसकी लेंथ हमें इसलिए निकालनी है ताकि हम लूप, हमें पता चले कि कहाँ से कहाँ तक रन करना है। i वेरिएबल है जो मैंने लूप की वेरिएबल की तरह यूज करा है। यहाँ पे पहले इंडेक्स पे जो इंटरवल प्रेजेंट है, यानी सेकेंड इंटरवल इन द सॉर्टेड ऑर्डर, वहां से स्टार्ट होगा i की वैल्यू और n तक जाएगी, यानी लास्ट इंटरवल तक जाएगी लिस्ट में। अब हमें क्या चेक करना है कि इंडेक्स पे जो इंटरवल प्रेजेंट है उसका एंडिंग टाइम बड़ा होना चाहिए i वाले इंटरवल के स्टार्टिंग टाइम से। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, इंडेक्स के एंडिंग टाइम को अपडेट कर दो। कैसे, मैक्सिमम ऑफ इंडेक्स वाले इंटरवल का एंडिंग टाइम और i वाले इंटरवल का एंडिंग टाइम। तो दोनों इंटरवल में से जिसका एंडिंग टाइम ज़्यादा होगा वो यहाँ पे इंडेक्स वाले इंटरवल में अपडेट हो जाएगा एंडिंग टाइम। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये वाला इफ ट्रू नहीं होता तो हम एल्स पे आएंगे। एल्स में हम इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे जब हमें नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स मिले हैं। और इंडेक्स को इंक्रीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो नया वाला इंडेक्स की वैल्यू आई है उस इंटरवल को इंसर्ट कर देंगे जहां पे i अभी पॉइंट कर रहा था। ठीक है, अब इसके बाद जब हमारा ये पूरा लूप खत्म हो जाता है तो हमें प्रिंट कराने हैं कि कितने हमारे फाइनल आउटपुट में इंटरवल्स आए। तो हम लूप रन करेंगे 0 से स्टार्टिंग, यानी फर्स्ट इंटरवल से स्टार्ट होते हुए इंडेक्स +1 तक। इंडेक्स वो वैल्यू है जहां पे हमें लास्ट अपना इंटरवल स्टोर कराया था आउटपुट वाला। तो इंडेक्स +1 हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि इंडेक्स वाली लोकेशन पे भी जो इंटरवल आ रहा है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे
स्पेसेस से सेपरेट करते हुए। तो यहाँ पे वही दोनों एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जो लास्ट टाइम फर्स्ट अप्रोच के कोड में लिए थे, और आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल से ये वाला एग्जाम्पल सेम है जो हमने लिया था। इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंटरवल्स मर्ज होके आउटपुट में एक सिंगल इंटरवल देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके सॉर्टेड ऑर्डर में इंटरवल कैसे बनेंगे। एक इंटरवल बनेगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1, एंडिंग पॉइंट होगा 9। एक इंटरवल बनेगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 6 और एंडिंग पॉइंट होगा 8। एक इंटरवल बनेगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है 2 और एंडिंग पॉइंट है 4, है ना। और एक इंटरवल बनेगा जो 4 से ही शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है 7 पे। अब आप देखिए यहाँ पे ये दोनों इंटरवल्स मर्ज हो जाएंगे और ये दोनों इंटरवल्स मर्ज हो जाएंगे, और उसके बाद ये सारे इंटरवल्स हाईएस्ट यानी सबसे बड़े इंटरवल के साथ मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्वेश्चन प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्वेश्चन जिसमें हमने अलग अलग इंटरवल्स को ओवरलैपिंग इंटरवल्स फाइंड आउट करना सीखा और फिर उन्हें मर्ज करना सीखा इन दोनों अप्रोचेस में। अब आइए इन दोनों अप्रोचेस की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। पहले केस में जब हमने अप्रोच लगाई है उसमें सबसे पहला काम हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सॉर्टिंग, और जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि सॉर्टिंग हम मेजरली मर्ज सॉर्ट यूज़ करते हैं क्योंकि वो सबसे कम कंपैरिजन टाइम में वर्क करती है। तो मर्ज सॉर्ट यूज़ करने के लिए अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं यानी n इंटरवल्स हैं तो मुझे टाइम लगेगा n log n। और सॉर्टिंग के बाद हम और क्या परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन, हम एक लूप लगा रहे हैं। लूप ज़्यादा से ज़्यादा n टाइम्स चलेगा क्योंकि हर एलिमेंट को हर इंटरवल को वो एक बार देख रहा है। तो इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा वैल्यू क्या है, n log n। तो पहली अप्रोच का टाइम आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, अब इसी अप्रोच में एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर रहे थे क्योंकि हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं, और स्टैक कितने साइज का हम यूज़ कर रहे हैं, जितने एलिमेंट्स हैं यानी जितने इंटरवल्स हैं हमारे पास। तो उस केस में हमारे पास स्टैक यूज़ होगा ऑर्डर ऑफ n टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स है। अब कंपेयर करते हैं पहली अप्रोच की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सेकेंड अप्रोच के साथ। देखो सेकेंड अप्रोच में भी हम यहाँ पे एक सॉर्टिंग तो अप्लाई कर ही रहे हैं और उसके बाद लूप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ n log n ही टाइम होगा, बट मेजर डिफरेंस बस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा। सेकेंड अप्रोच में हम एक कांस्टेंट स्पेस, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने ले लिया है इंडेक्स पूरे स्टैक की जगह, तो हमारा जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो n के टर्म्स में एक्स्ट्रा या यूज नहीं हो रहा, वो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है, चाहे हमारे कितने भी इंटरवल्स आ जाए, n की वैल्यू कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑलमोस्ट कांस्टेंट विच इज ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, हाउ टू मर्ज ओवरलैपिंग इंटरवल्स इन एन एरे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा, आपको ये अप्रोच समझ आई, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको जब नई वीडियोज़ इसी तरीके की हम प्लेसमेंट प्रिपरेशन में या बाकी सब्जेक्ट्स की अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए और आपकी वीडियो मिस ना हो। शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग हो और आप डिस्कस कर सकें सेम अप्रोच को। कोई भी नया सॉल्यूशन है तो आप हमें भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें जो आप चाहते हैं सीखना, तो आप वो भी हमें मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, माइंड योर एग्जाम।